हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में मैं आपको थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ाने वाला हूँ। इससे पिछले सेशंस में मैंने अधिगम के मुख्य और गौण नियम पर चर्चा की थी, जो थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया था। और इस वीडियो में मैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ाने वाला हूँ। ये जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। देखिए, ये सिद्धांत आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा ही किया गया था, इसीलिए इसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। इस थॉर्नडाइक के सिद्धांत के कई और नाम भी हैं, जैसे यहाँ पे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत तथा संयोजनवादी सिद्धांत। तो ये जो हिंदी नाम है, इन नाम को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो नाम है, इस नाम पे हम बाद में इस नाम को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मैं आपको दोबारा मैं इन नामों पे वापस आऊँगा। देखिएगा, ये जो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया और बिल्ली पे प्रयोग करके उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का ये नाम है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, स्क्रीन पर एक बिल्ली का इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। एक बॉक्स है। देखिए, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में एक बॉक्स को लिया था और उस बॉक्स के अंदर बिल्ली को डाल दिया था, भूखी बिल्ली को रखा था। और उस तस्वीर में आप देखिए, उस बॉक्स में एक दरवाज़ा भी है, जो दरवाज़ा तब खुलता है, उस बॉक्स के अंदर एक लीवर है, उस लीवर पे जब बिल्ली अपना पाँव रखती है तभी जाके ये दरवाज़ा खुलता है। और बिल्ली के सामने लोहे की सलाखें हैं। ध्यान से गौर से देखिएगा तस्वीर को, लोहे की सलाखें हैं, यानी कि बिल्ली उस बॉक्स से तब तक बाहर नहीं निकल सकती जब तक कि दरवाज़ा खुलेगा नहीं। और उस बॉक्स के बाहर भोजन रखा हुआ है। भोजन जो है मृत मछली रखा हुआ है, जो कि उद्दीपक का काम करेगा। वो उद्दीपक है और बिल्ली जो है अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया करने वाली बिल्ली है। देखिए होता क्या है, इस प्रयोग में होता क्या है। ये जो प्रयोग है, बिल्ली जो है भूखी बिल्ली है, वो जब उस मछली को देखती है, उस भोजन को देखती है, तो वो उत्तेजित होती है और तरह तरह की अनुक्रियाएँ करती है, तरह तरह की गलत क्रियाएँ करती हैं। कई बार अपने पंजों को लोहे की सलाखें पे मारती है बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो नहीं निकल पाती। कई गलत अनुक्रियाएं करती है, तब अचानक उसका पैर उस लीवर पे पड़ जाता है। और जब पैर लीवर पे पड़ता है तो दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली बाहर आकर उस मछली को प्राप्त कर लेती है। बिल्ली जो है बाहर आकर उस मछली को प्राप्त कर लेती है। फिर अगले दिन थॉर्नडाइक क्या करते हैं, उसी बिल्ली को लेकर उस बॉक्स में डालते हैं और फिर बाहर भोजन रख देते हैं। बिल्ली जो है फिर बहुत गलत अनुक्रियाएं करती है, गलत क्रियाएं करती है, और उसके बाद फिर अचानक उसका पैर लीवर पे पड़ जाता है और फिर बिल्ली बाहर आकर भोजन को प्राप्त कर लेती है। देखिए, ऐसा प्रयोग बहुत बार ऐसा थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया। तो तब एक समय आया जब बिल्ली इस बात को समझ गई कि मुझे अगर भोजन को प्राप्त करना है तो मुझे इस लीवर को दबाना पड़ेगा, तभी भोजन मिलेगा। तो 100 बार 150 बार जब ऐसा प्रयोग किया गया, तब जब बिल्ली को अंदर डालते थे तो बिल्ली जो है एक भी गलत अनुक्रिया नहीं करती थी, बल्कि अंदर जाती थी और उसके बाद वो लीवर पे पैर दबाती थी और सीधे बाहर आकर भोजन को प्राप्त कर लेती थी। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखते हैं, इस सिद्धांत से रिलेटेड है। देखिए, चालक जो आप देखेंगे, तो चालक जो है उस तस्वीर में आप देखे होंगे बिल्ली को, तो बिल्ली जो है चालक नहीं है, बल्कि भूख चालक है। यानी बिल्ली को जो चला रहा है वो चालक है। तो बिल्ली को कौन चला रहा है? बिल्ली को भूख चला रहा है। जैसे एक बस होता है, तो बस जो है, बस को जो चलाता है उसे चालक बोलते हैं। तो ड्राइवर बस को चलाता है। बिल्ली एज अ बस है और भूख एज अ ड्राइवर है। तो यहाँ पे भूख जो है बिल्ली को चलाती है, तो चालक क्या है? भूख। और लक्ष्य की बात करें तो उसका उद्दीपक क्या है? भोजन है। यानी बिल्ली किसको प्राप्त करना चाहती है? तो भोजन को प्राप्त करना चाहती है। अवरोध की बात करें तो रुकावट क्या है? तो लोहे की सलाखें रुकावट है। उस फिगर में आप देखे होंगे कि उसमें लोहे की सलाखें जो है वो रुकावट बन रही थी।
अब यहाँ पे देखिए अनियमित अनुक्रिया क्या है। अनियमित अनुक्रिया मतलब कि बिल्ली जो है, जब बिल्ली को उस बॉक्स के अंदर डाला गया तो बिल्ली जो है तमाम तरह की गलत अनुक्रियाएं की हैं। अगर वो जितनी भी गलत अनुक्रियाएं की, लोहे पे सलाखें मारी, इधर उधर पैर मारी, ये जो गलत, और अचानक तब उसका पैर कभी लीवर पे पड़ जाता है। कहने का मतलब है कि वो लीवर पे पैर पड़ने के अलावा जितनी भी गलत अनुक्रियाएं, गलत क्रियाएं बिल्ली ने की, उसे ही अनियमित अनुक्रिया कहा जाता है। अगली जो है वो है संयोजनबद्ध सफलता। संयोजनबद्ध सफलता का मतलब होता है कि संयोगवश उसे सफलता मिल गई बिल्ली को। क्योंकि बिल्ली की अगर हम बात करें तो बिल्ली जो है भूखी बिल्ली थी, बिल्ली बहुत गलत अनुक्रियाएं, गलत क्रियाएं कर रही थी, अचानक उसका पैर लीवर पे पड़ जाता है और तब उसे भोजन की प्राप्ति होती है। यानी अचानक पैर उसका लीवर पे पड़ा, उसे संयोगवश उसे सफलता मिली, इसीलिए इसे संयोजनबद्ध सफलता कहा जाता है। अगला जो है दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण क्या होता है? तो बिल्ली जो है, मान लीजिए बिल्ली को जब पहली बार उस बॉक्स में डाला गया तो मान लीजिए कि बिल्ली ने 100 बार गलतियाँ की, 100 गलत अनुक्रियाएं की। जब दूसरी बार डाला गया तो उसने 80 गलत अनुक्रियाएं की। जब तीसरी बार डाला गया तो उसने 70 गलत अनुक्रियाएं की। चौथी बार, पाँचवीं बार ऐसे कर करके जब 100-150 बार जब बिल्ली को उस बॉक्स के अंदर डाला गया, तब एक समय ऐसा आया कि बिल्ली एक भी गलत अनुक्रिया नहीं करती थी, बल्कि बिल्ली जो है सीधे उस लीवर को दबाती थी और दरवाज़ा खुल जाता था, आके भोजन को प्राप्त कर लेती थी। तो इसी को दृढ़ीकरण कहते हैं। यानी बिल्ली समझ गई थी कि मुझे अगर भोजन को प्राप्त करना है तो इस लीवर को मुझे दबाना है। यानी जब उसे बॉक्स के अंदर डाला जाता था तो अंदर जाती थी और तुरंत लीवर को दबाती थी और बाहर आकर भोजन को प्राप्त कर लेती थी। इसी को दृढ़ीकरण कहते हैं। थॉर्नडाइक के द्वारा बिल्ली पर यही प्रयोग किया गया था, और जब उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था तो उसके बाद उन्होंने कई निष्कर्ष बिंदु को निकाला था, जिस निष्कर्ष बिंदु को मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब इस ओर हम अपनी नज़र डालते हैं और इसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। निष्कर्ष बिंदु में जो पहला बिंदु है, प्रयास एवं भूल समाहित रहता है। देखिएगा, जब बिल्ली जो थी, बिल्ली को जब डाला गया था तो बहुत सारा उसने अभ्यास किया था, गलत गलत क्रियाएं की थी, बहुत प्रयास किया था उस बॉक्स से बाहर आने का, और उसने बहुत सारे भूल भी की थी। भूल क्या है? जो गलत अनुक्रिया वो करती थी वो भूल थी। यानी उसने बहुत सारे भूल की थी, बहुत प्रयास की थी, तब जाकर उसे एक समय आया था जब उसे अधिगम हो गया था। वो इस बात को समझ गई थी कि मुझे सिर्फ जाकर अंदर लीवर को दबा देना है और भोजन को प्राप्त कर लेना है। तो अधिगम में प्रयास एवं भूल समाहित रहता है। अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। अनुबंधन का परिणाम है, अधिगम जो है अनुबंधन का परिणाम है। यानी बॉन्डिंग बराबर लर्निंग, बॉन्डिंग इक्वल टू लर्निंग। देखिए, अनुबंधन के बारे में जब मैंने पावलो का सिद्धांत पढ़ाया था, शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, उसी समय मैंने अनुबंधन के बारे में आपको बता दिया था। अनुबंधन का जनक पावलो को कहा जाता है। इस बात की चर्चा हमने उस वीडियो में की थी, और यहाँ पे भी एक बार हम अनुबंधन की चर्चा कर देते हैं। अनुबंधन का मतलब होता है कि जब प्राणी जो है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया करके वो उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है, तब उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य एक संबंध बनता है, एक बंधन बनता है। उसी बंधन को अनुबंधन कहा जाता है। यानी कि जब अनुबंधन हो जाता है तो इसका मतलब अधिगम हो जाता है। देखिएगा, अनुक्रिया और उद्दीपक। जब प्राणी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया करके जब वो उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है, तब इन दोनों के मध्य एक संबंध बनता है, एक बंधन बनता है, और इसे ही मनोविज्ञान की भाषा में अनुबंधन कहा जाता है। अनुबंधन हो गया मतलब कि अधिगम हो गया। देखिए, उद्दीपक और अनुक्रिया क्या होता है? उद्दीपक को आप सामान्य भाषा में लक्ष्य बोल सकते हैं, और अनुक्रिया उसे कहते हैं जैसे कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राणी के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसे अनुक्रिया कहा जाता है। और जब कहने का मतलब है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जब आप
क्रिया करते हैं और क्रिया करके जब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तब लक्ष्य और क्रिया के बीच में एक संबंध बनता है, उसे ही अनुबंधन कहा जाता है। तो अधिगम का मतलब ही होता है, अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। अगला जो है अधिगम में समय लगता है। अधिगम जो है अचानक नहीं होता, अधिगम में समय लगता है। बिल्ली को ही आप देखिए, बिल्ली को जब बॉक्स के अंदर डाला गया था तब बिल्ली जो है बहुत सारी गलत क्रियाएं करती थी। कम से कम 100-150 बार उस पर प्रयोग किया गया, तब एक बार ऐसा समय आया कि उससे अधिगम हो गया था। यानी कि अधिगम में समय लगता है, अधिगम अचानक नहीं होता। अधिगम जो है संज्ञान पर आधारित नहीं होता है, अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता है, बल्कि अधिगम में समय लगता है। अधिगम के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। बिल्ली को, इस प्रयोग में आप बिल्ली को ही देखिए कि अगर बिल्ली के पास ज्ञान होता, बिल्ली अपने बुद्धि का प्रयोग करती, तो जब पहली बार उसे बॉक्स में डाला गया था उसी वक्त वो गलत अनुक्रिया न करके सीधे लीवर पे पैर दबाती और बाहर आ जाती। लेकिन बिल्ली अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करती है, बिल्ली के पास बुद्धि नहीं है, बिल्ली के पास संज्ञान नहीं है, बल्कि बिल्ली जो है बहुत गलत अनुक्रियाएं करती है। तो ये क्या है कि अधिगम जो है संज्ञान पर आधारित नहीं होता, बल्कि अधिगम जो है प्रैक्टिस पर आधारित होता है। आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उस प्रैक्टिस करने के अंतर्गत बहुत सारी आपसे त्रुटियां भी होंगी, और त्रुटियां कर कर के आप जो है गलती से सही की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपका अधिगम हो जाएगा। अच्छा, इन नामों पे हम चर्चा करते हैं कि इनका नाम ये कैसे रखा गया। तो प्रयोग को तो आपने समझ लिया है, अब इन नामों को आप देखिए। पहला जो नाम है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। देखिए, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, बिल्ली जो है बहुत सारे प्रयास करती है और उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां भी होती है, तब जाकर उसे अधिगम होता है। इसी कारण इसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी, इस सिद्धांत को कहा जाता है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है कि बिल्ली जो बहुत सारी प्रयत्न करती है, उसके अंदर बहुत सारे भूल भी समाहित रहती है। तो ये है, इसी कारण इसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, इस सिद्धांत को क्यों कहते हैं? तो इस सिद्धांत में उद्दीपक भी है और इस सिद्धांत में अनुक्रिया करता भी है। यानी बिल्ली जो है अनुक्रिया करता है, बिल्ली जो है अनुक्रिया करने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पे अनुक्रिया करता भी है और उद्दीपक भोजन भी है। यानी उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों इस सिद्धांत में, दोनों पे जोर दिया गया है, इसीलिए इसे उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। इसे SR थ्योरी भी कहा जाता है। और पावलोव के सिद्धांत को सिर्फ S टाइप ऑफ लर्निंग कहा जाता है। संबंधवत सिद्धांत, इस सिद्धांत को क्यों कहा जाता है? क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक संबंध बनता है, इसी कारण इसे संबंधवाद सिद्धांत कहा जाता है। संयोजनवादी सिद्धांत भी इसी कारण इसे कहा जाता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध बनता है, और इसी कारण इसे संयोजनवादी भी सिद्धांत कहा जाता है। और इस सिद्धांत में संयोगवश सफलता बिल्ली को मिले थे, इसी कारण इसे संयोजनवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो इन नामों को आप ध्यान रखिएगा। कुछ देखिए, इंग्लिश नाम की अगर हम चर्चा करें तो इसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है, SR थ्योरी भी कहा जाता है, बॉन्डिंग थ्योरी भी कहा जाता है। तो आप इसे, इसके हिंदी नामों को तथा इसके जो इंग्लिश नाम है, इंग्लिश नाम को भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये प्रयोग था थॉर्नडाइक के द्वारा, और थॉर्नडाइक के द्वारा यही प्रयोग किया गया था। आपको ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व क्या है, तो इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब है कि जब आप इस सिद्धांत को सीख जाते हैं और इस सिद्धांत को पढ़ने के बाद आप बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे। तो आप मान लीजिए स्कूल में जाते हैं, और स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो आप देखिए बच्चों को अभ्यास के द्वारा सिखाने की कोशिश करेंगे, और बच्चों से ज़्यादा आप अभ्यास कराएंगे। और अभ्यास जब बच्चे करेंगे तो उनके अंदर बहुत सारी त्रुटियां भी आएंगी, और वो त्रुटियां जो है बहुत सारी गलतियां भी होंगी उनसे, और गलतियां कर के उस मतलब गलतियों से सही की तरफ आगे बढ़ते हुए उनका अधिगम हो जाएगा। तो ये होता है, आपको बच्चों को अभ्यास के द्वारा सिखाना है। और बच्चे जो हैं, अधिगम में समय लगता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अधिगम जो है अचानक नहीं होता है। जब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो उनमें बच्चे जब कोई भी नया चीज़ सीखेंगे तो उनको थोड़ा वक्त लगेगा उस चीज़ को सीखने में, अधिगम में समय लगता है। इस सिद्धांत को मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया, और मुझे आशा है कि आप इस सिद्धांत को समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए,
वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।